हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन गौरव देवरारी क्लासेस। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स सीरीज चल रहा है। डेली आप लोगों का क्लास 10th से और 9th 10th से रिलेटेड आपकी क्वेरीज दूर की जा रही है मेरे चैनल पे। तो जुड़े रहिए आप मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और डेली मेरी जितनी भी आपको वीडियोस मिलती है उन्हें पूरा देखिए और आपकी जो क्वेरीज है उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मेरा जो कल का टॉपिक था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मींस दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उसमें मैंने आपको उसका बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का जो है वो आपको करवाया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन 1 आपको सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 3.2 का, फिर मैं आपको कुछ कंसेप्ट है जो उससे रिलेटेड उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो उसी कंसेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं, वो उन्हें मैं आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1, इसमें हमें क्या दिया है, उसने हमें कुछ कंडीशंस दी है और हमें नंबर ऑफ जो ग्राफ बनाना है उसका ग्राफ बना करके उसमें हमें जो आंसर है वो अपना फाइंड आउट करना है। तो ये कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पार्टिसिपेटेड इन ए क्विज। तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो जितने बॉयज थे उनसे जो गर्ल्स थी वो 4 ज्यादा थी और टोटल जो बच्चे उस क्लास में थे, गर्ल्स भी बॉयज भी मिला के, वो थे 10। तो हमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या अलग अलग निकालनी है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें ज्यादा दे रखा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम एक्स ले लेंगे और नंबर ऑफ बॉयज हमें कम दे रखा है तो नंबर ऑफ बॉयज हम ले लेंगे वाई। ये इस तरीके से हम नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज एक्स और वाई ले लेंगे। अब हम अपने यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको पहली की वीडियो में बताया था कि कैसे हमारी कंडीशंस बनती है और इक्वेशंस बनती है। कंडीशन 1 जो ये कह रहे हैं वो है, पहली कंडीशन इसमें होगी क्वेश्चन में कि जो टोटल स्टूडेंट, वो कह रहे हैं टोटल स्टूडेंट जो है बॉयज भी गर्ल्स भी मिला करके वो है हमारे 10। टोटल स्टूडेंट्स 10 है, मतलब स्टूडेंट जो होंगे वो बॉयज और गर्ल्स ही होंगे। तो बॉयज और गर्ल्स को जोड़ करके हमारे पास जो आ रहा है टोटल वो आ रहा है 10। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे जो हमें दूसरी इक्वेशन की ओर ले जाएगा। कंडीशन 2 जो है वो है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हमारा है वो कैसे निकलने वाला है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। 4 ज्यादा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, मतलब अगर हम बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज में अगर 4 प्लस कर रहे हैं तो ही हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स आने वाला है। नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज y है प्लस 4। y को हम अगर इधर रिप्लेस करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हमने बना दी है। अब इसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो निकालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ये क्वेश्चन मैंने कहां से सॉल्व किया ये है। अब इसका मैं ग्राफ आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो इक्वेशंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरी हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। सॉरी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है पहली इक्वेशन हमारी, दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज लेंगे, y की वैल्यूज लेंगे, हमारा x ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। जैसे हम यहाँ पे x इक्वल टू 10 माइनस वाई होगा हमारा। अगर हम y की वैल्यू 6 लेते हैं तो x निकलेगा 10 माइनस 6 4। तो 4 हमारा x यहाँ पे निकल जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं तो x जो होगा 10 माइनस 3 7 होगा। ये हमारी पहले इक्वेशन की हमने वैल्यूज निकाल दी है, सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं। अब इसके लिए हम इसी तरह का बॉक्स बनाने जा रहे हैं। एक्स वाई, अगर हम y 1 लेते हैं तो ये x इक्वल टू 4 प्लस वाई होगा और 4 प्लस 1 5 होगा। अगर ये 2 लेते हैं हम तो ये x इक्वल टू होगा 4 प्लस 2 मीन्स 6। तो ये हमने दोनों क्वेश्चंस के लिए अपने सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं। अब बचा है तो इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए ध्यान से। ये हम बनाते हैं सबसे पहले अपना ग्राफ, और ये हमारा y एक्सिस तैयार हो गया और ये हो गया हमारा x एक्सिस तैयार, और ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6
7 8 और इधर आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। और यहाँ पे माइनस में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, अगर हम इसको ना भी लिखें तो चलेगा। ये y एक्सिस हमारा है और ये x डैश, ये x और ये y। तो अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। पहला जो हमारा सॉल्यूशन है वो है 4 और 6। x में 4 और y में 6 हमारा जो आएगा वो इधर पे आएगा। 4 और 6, 4 और 6 इधर पे हमारा आएगा। ये यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दूसरी जगह बना लेता हूँ। 4 और 6 ये इधर पे आ जाएगा। तो इसका हमारे जो हमने सॉल्यूशंस लिए थे वो थे एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई हमारा होगा। अगर हम 1 लेते तो ये 5 होगा, अगर 2 लेते तो ये 6 होगा। ये है तो 4 और 6 और x और y 7 और 3 हमारा है दूसरा। 7 और 3, तो 7 और 3 हमारा आएगा इधर पे। 7 और 3 ये अब हम इन दोनों लाइंस को एक साथ मिला देते हैं। ये इस तरीके से हमारी मिल गई। तो ये हमारा जो है वो इस इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल टू 10, इस इक्वेशन का हमारा ये सॉल्यूशन है पहली इक्वेशन का। अब हम दूसरी इक्वेशन का वो करते हैं। तो दूसरी का है 5 और 1। 5 और 1 जो होगा वो होगा यहाँ पे 5 और 1, और दूसरा 6 और 2 है। 6 और 2 हमारा होगा इधर पे 6 और 2। तो ये अब ये इस लाइन को भी हम मिला देंगे एक साथ में। इस लाइन को भी हम एक साथ मिला देते हैं। तो ये यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं लगभग इधर पे, ये इधर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो ये जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइंस, वो पॉइंट आप देखिए ध्यान से। वो पॉइंट इसमें थोड़ा मेरा टेढ़ा जा रहा है, बट उसको 7 और 3 इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करना था। ये 7 और 3 इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जो हमारे दोनों इक्वेशंस के ग्राफ हैं वो 10 और 7 और 3 इन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 7 और 3 पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है जो हमारा x की वैल्यू है वो 7 रहेगा और y की वैल्यू जो है वो 3 रहेगा। x की वैल्यू हमारा 7 रहेगा, y की वैल्यू हमारा 3 रहेगा। इसका मतलब क्या है? x हमने जो लिया था वो 7 होगा और y हमने जो लिया था वो 3 होगा। x हमने लिया था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमने आंसर यहाँ पे निकाल दिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमने लिया था वो है 7 और नंबर ऑफ बॉयज जो हमने लिया था वो है 3। एक्यूरेट आंसर आएगा अगर आप ग्राफ पेपर में इस सॉल्यूशन को बनाएंगे तो 7 और 3 हमारा यहाँ पे आंसर आया। जो नंबर ऑफ गर्ल्स था वो 7 और नंबर ऑफ बॉयज जो था वो 3 हमारा निकल के आ गया। देख लो एक बार अच्छे तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन जो पार्ट 1 है वो सॉल्व हो गया है। अब मैं पार्ट 2 आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल and 7 pen equal to 50 rupees. The cost of 5 pencils and 7 pens is rupees 50, and the cost of 5 pencils and 7 pencils and the cost of 7 pencils and 5 pens is rupees 46. Find the cost of a pencil and a pen. Find the cost of a pencil and a pen. इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ये कह रहे हैं 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 पेन
का जो इकट्ठा जोड़ करके जो रेट आ रहा है वो 50 रुपये कॉस्ट है। अब जब हम 7 पेंसिल खरीद रहे हैं और 5 पेन खरीद रहे हैं तो उनका जो कॉस्ट है वो 46 है। हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू रुपीज वाई। एक्स और वाई पेंसिल का कॉस्ट हो गया एक्स और पेन का कॉस्ट हो गया वाई। तो ये हमारा कॉस्ट निकल गया है। अब कंडीशन 1 हम तैयार करने जा रहे हैं अपनी। कंडीशन 1 क्या कह रहे हैं? कंडीशन 1 में 5 पेंसिल और 7 पेन इनका कॉस्ट है 50। 5 पेंसिल 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स इक्वल टू 50। 5 पेंसिल हमसे कह रहा है एक पेंसिल का एक्स है तो 5 पेंसिल का होगा 5 इंटू एक्स प्लस 7 पेन्स का होगा 7 इंटू वाई इक्वल टू 50। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब दूसरा क्वेश्चन इसका हम दूसरी जो कंडीशन है वो हम अपने सॉल्व करने जा रहे हैं। कंडीशन 1 का हमारा जो इक्वेशन है वो आ गया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और सेकेंड कंडीशन जो है वो है 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं। उसका थोड़ा रेट कम कर दिया दुकानदार ने, उसने कर दिया 46। अब 7 पेंसिल है 5 पेन्स हैं तो 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हमारी इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशन हमारी बन के आ गई है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब ग्राफ पेपर बनाना है, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका ग्राफ समझाने आपको जा रहा हूं। पहली जो इक्वेशन है वो है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये दूसरी इक्वेशन है, हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तभी जाके हमारा आंसर इसका निकलने वाला है। तो ये हो गया हमारा बॉक्स और ये इसके लिए। वैल्यूज रखते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, y का अगर 0 रखते हैं तो 5x इक्वल टू प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 50, क्योंकि 7 0 0 होगा 5x इक्वल टू 50। x इक्वल टू 50 बाय 5 ये हमारे पास 10 निकल जाएगा। 10 हमारे पास x निकल गया है। अब हम यहाँ पे दूसरा अपना जो वैल्यू है उसको भी रख सकते हैं। दूसरा वैल्यू हमें रखना होगा कुछ इस तरीके का ताकि ये इसमें डिवाइड हो जाए। तो हम दूसरा जो वैल्यू है वो रखते हैं 5x प्लस 7 इंटू 5 हम रखते हैं तो ये 50 होगा। 7 5 जा 35, 50 माइनस 35 हमारे पास 15 आएगा और 15 बाय 5 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3 और 5 ये हमारी इक्वेशन 1 की दोनों जो सॉल्यूशंस है वो निकल गए। अब इक्वेशन 2 के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं x और y। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है, हम -2 रख लेते हैं y की वैल्यू फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे 7x प्लस 5 टू जाइए -10 हमारे पास होगा इक्वल टू 46। 7x इक्वल टू 46, ये जो -10 इधर है ये प्लस में जाएगा 56 ओवर 7। तो 8 यहाँ पे हमारा x निकल के आ गया है। 8 हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन निकल गया, हमारे पास -2 और 8 एक सॉल्यूशन निकल गया। अब दूसरी क्वेश्चन का हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है। तो दूसरा हम रखते हैं 3 यहाँ पे रख लेते हैं 7x प्लस 5 इंटू 5 रखते हैं यहाँ पे। 5 अगर हमने रखा है तो ये होगा 7x इक्वल टू 46 माइनस 25 21 आएगा। x इक्वल टू होगा 21 बाय 7। तो ये आया 3 और 5 ये दूसरे इक्वेशंस के हमने सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं। अब इसके लिए हम ग्राफ अपना बनाते हैं। तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा कुछ ये, और यहां से इस तरीके का। और ये हमने ग्राफ बना दिया 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और अब y 1 2 3 4 5 6 7 8 और -1 -2 -3 -4 -5 -1 2 -3 -4 -5 x डैश y डैश y x। अब इसका हम सॉल्यूशंस को एक ग्राफ में अपना शो करते हैं। तो पहला है 10 और 0। 10 मैंने नहीं लिखा है तो 10 ये हो जाएगा 10 और 0। 10 और 0 हमारा इधर पे आ गया है। दूसरा जो पहली इक्वेशन का है वो है 3 और 5। 3 और 5 हमारा आएगा इधर पे 3 और 5। अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं। दोनों जो दो पहली इक्वेशन की जो दोनों पॉइंट्स है उनको हमने मिला दिया है। ये यहाँ पे हमारा मिल रहा है। ये इक्वेशन जो है वो है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये पहला इक्वेशन का हो गया हमारा। अब दूसरे इक्वेशन का हम शो करते हैं तो उसमें है 8 और -2। 8 और -2 ये आएगा हमारा इधर पे 8 और -2। दूसरा इसका भी सेम है 3 और 5 वो हमारा इधर पर ही आएगा। अब हम इसके लिए लाइन इस तरह से खींचेंगे 8 और -2। ये हमारा लाइन यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3 और 5। 3 और 5 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। x हमारा 3 आ गया, y हमारा 5 आ गया। x हमारा 3 और y हमारा 5। यहाँ पे ये दोनों लाइंस के जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 और 5 पॉइंट पे। 3x का वैल्यू होगा, 5y का वैल्यू होगा। मीन्स हमने x क्या लिया था, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल निकल जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल हमारा निकल जाएगा ₹3 और कॉस्ट ऑफ ए पेन हमारा निकल जाएगा ₹5। ₹5 हमारे पास कॉस्ट ऑफ ए पेन निकल जाएगा और कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल निकल जाएगा ₹3। ये हमारा सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में इसको इरेज करने वाला हूं और क्वेश्चन 2 3 4 से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं। अगर आपको वो पता है तो आप वो क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ये हमारा हो गया है सॉल्व। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन 2 जो हमारा रिलेटेड है वो हमसे पूछता है कि इसमें जो दो इक्वेशंस, कोई भी हमारी दो इक्वेशंस होती है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2y प्लस b2y a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारी दो इक्वेशंस के जो पेयर है वो हमें दिए रहते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें दिए रहते हैं। अब हमें कभी कभी ऐसा होता है हमारी जो इक्वेशंस होती है उनके ग्राफ में हमारे जो सॉल्यूशन वो जो सॉल्यूशंस हैं मींस हमारी जो वैल्यूज है वो हमारी नहीं निकल पाती है। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स है उन्हें ध्यान में रखना होगा। अब हम उस टाइम हम क्या निकालते हैं, इनके जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है इनका रेशियो निकालते हैं, जैसा कि आपसे क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा है। तो a1 a2 b1 b2, अगर ये a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो हम लाइन किस टाइप की, हमारी जो इनकी ज्योमेट्रिक शेप्स है वो किस टाइप के वो हम बता सकते हैं इनके a1 a2 और b1 b2 के रेशियो से ही। अब जब a1 a2 डज नॉट इक्वल b1 b2 आएगा ना, ध्यान देना वहां पे तीन कंडीशन होती है। पहली ये है, दूसरी यहाँ पे बताई जाएगी, तीसरी इधर पे। तो पहली कंडीशन ये है a1 a2 डज नॉट इक्वल b1 b2 जब होता है तो क्या होता है, ओनली अ सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है और एक ही वो निकलता है हमारे पास। और ये जो होता है जो लीनियर पेयर है वो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। और जो लाइंस होती हैं दोनों की, दोनों इक्वेशंस की का जो ग्राफिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या करता है, जो लाइंस होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तभी एक ही जो सॉल्यूशन है वो हमारा निकलता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारा इसमें निकल के आता है। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमारी निकल के आती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारी पहली कंडीशन है। ओनली एक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे और जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, इसको याद रखना। दूसरा हमारे पास कंडीशन आती है a1 a2 इक्वल b1 b2 और a1 a2 b1 b2 इक्वल c1 c2 इक्वल
C1C2। इसमें होता है कोइंसिडेंस होती है, संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरा सेम आता है, सेम यहाँ पे हमारी जो और इसमें नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमारा निकल के नहीं आएगा, क्योंकि एक की जो लाइन होगी उसके ही ठीक ऊपर से दूसरे की भी हमारी लाइन तैयार होती है, एक इक्वेशन की जो लाइन होगी उसी के ठीक ऊपर से दूसरे इक्वेशन की भी हमारी लाइन तैयार होती है, इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट होता है। और इस कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत जिसे हम कहते हैं, पहली वाली में संगत होता है और समांतर रेखाएं इसमें इसमें होती है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, और दूसरे वाली में संपाती रेखाएं होती है एक के ऊपर दूसरी रेखा, और इनकंसिस्टेंट होता है असंगत। अब थर्ड वाली में जो हमारा होता है लास्ट जो कंडीशन है A1 A2 इक्वल B1 B2 डज नॉट इक्वल C1 C2 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो लाइंस हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो वो है वो पैरेलल होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, जो दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इस तरीके से, तो उनके बीच में बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, इसलिए होता है इन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, कई हल होते हैं यहाँ पे। और इसका जो कंसिस्टेंट होता है ये होता है संगत, कंसिस्टेंट, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है कंसिस्टेंट, संगत जिसे हम बोलते हैं। तो इस इन फॉर्मूले से आपका जो आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, इसको आप समझ रहे होंगे। जब दोनों पैरेलल होंगे लाइंस तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे और एक कंसिस्टेंट होगा, और जब एक लाइन के ऊपर दूसरे इक्वेशन की भी लाइन होगी तो कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। जब इस तरीके की लाइन होगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन वहां पे होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।